Welcome to the channel Infinite General Knowledge. General Knowledge 2021 मैंने यहाँ पे जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द आइटम्स इज नॉट रिलेटेड विथ ई बैंकिंग। यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें से कोई एक आइटम ऐसा है जो कि ई बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा आइटम ऐसा है जो कि ई बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। वन ऑफ द आइटम्स इज नॉट रिलेटेड विथ ई बैंकिंग। ऑप्शन है डिमांड ड्राफ्ट, बी एसपीएमएस, सी ईसीएस और डी एटीएम। वन ऑफ द आइटम्स इज नॉट रिलेटेड विथ ई बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, एसपीएमएस, ईसीएस और एटीएम। तो इसका राइट आंसर है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि सिमिलर टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ठीक उसी तरीके से डिमांड ड्राफ्ट भी होता है। अ बैंक इशूज अ डिमांड ड्राफ्ट टू अ क्लाइंट directing another bank or one of its own branches to pay the certain sum of money to the specified party। एक बैंक जो होता है वो डिमांड ड्राफ्ट अपने क्लाइंट को इशू करता है, दूसरे बैंक को डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, या फिर अपना ही किसी दूसरे ब्रांच को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसके ऊपर जो सम ऑफ मनी है उसको उस पर्टिकुलर पार्टी को पे करने के लिए। तो डिमांड ड्राफ्ट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। A bank issues a demand draft to a client directing another bank or one of its own branches to pay a certain sum of money to the specified party। Question number 2. Name the person who was also known as Deshbandhu। Name the person who was also known as Deshbandhu। उस इंसान का नाम बताना है जिसको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। Name the person who was also known as देशबंधु। ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी है जी के गोखले। ऑप्शन सी है चितरंजन दास और ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। नेम द पर्सन हु वाज आल्सो नोन एज देशबंधु। ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जी के गोखले, ऑप्शन सी चितरंजन दास एंड ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर है इसका चितरंजन दास। चितरंजन दास पॉपुलरली कॉल्ड देशबंधु। चितरंजन दास को जनरली देशबंधु के नाम से जाना जाता था। वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लॉयर during the Indian independence movement and founder leader of the Swaraj Party in Bengal during British। ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और एक लॉयर भी थे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब चल रहा था उस समय ये स्वराज पार्टी के फाउंडर भी थे। तो नेम द पर्सन हु वाज आल्सो नोन एज देशबंधु। तो आंसर इसका चितरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 3। The capital of Uttarakhand is। The capital of Uttarakhand is। ऑप्शन है मसूरी, देहरादून, नैनीताल और none of these। The capital of Uttarakhand is। इसका राइट आंसर है देहरादून, ऑप्शन बी। The capital of Uttarakhand is देहरादून। देहरादून सिटी कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट, नॉर्थन इंडिया। इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है स्टेट का वहां पर ये देहरादून है। इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एट एन एलिवेशन ऑफ, जिसका हाइट जो है वो अबाउट 2200 फीट है। तो देहरादून सिटी कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट, नॉर्दर्न इंडिया। It lies in the northwestern part of the state in the foothills of the Himalayas at an elevation of about 2200 feet। Question number 4. The literacy rate of India is। The literacy rate of India is। ऑप्शन ए है 74.04%, ऑप्शन बी 61.34%, ऑप्शन सी 63.98% और ऑप्शन डी 65.38%। The literacy rate of India is 74.04%, 61, ऑप्शन बी 61.34%, ऑप्शन सी 63.98% और ऑप्शन डी 65.38%। The right answer is 74.04%। The literacy rate of the country is 74.04%। इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो 74.04% है, जिसमें से 82.14% जो है वो मेल्स हैं और 65.46% जो है वो फीमेल्स हैं।
Question number 5. Where is the Tungabhadra sanctuary located? Where is the Tungabhadra sanctuary located? Option है A मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल. Where is the Tungabhadra sanctuary located? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल. इसका राइट आंसर है कर्नाटका, ऑप्शन सी. तुंगाभद्रा सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका. अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. एक बहुत बड़ा प्लांट और एनिमल लाइफ इस सेंचुरी में प्रेजेंट है. इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1951. ये एस्टेब्लिश किया गया था साल 1951 में. तो तुंगाभद्रा सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका. अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इज प्रेजेंट इन दिस सेंचुरी. इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1951. क्वेश्चन नंबर 6. Which country is standing on the second country in the world according to most roads? किस कंट्री में सबसे ज्यादा रोड है? Which country is standing सेकेंड पे खड़ा होता है, वो फर्स्ट पे नहीं. Which country is standing on the second country in the world according to most roads? सबसे ज्यादा रोड है, ऐसा कौन सा सेकेंड नंबर पे कंट्री है? Which country is standing on the second country in the world according to the most roads? ऑप्शन है ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी साउथ कोरिया. ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी साउथ कोरिया. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया. India has now the second largest road network in the world, being fueled by the tremendous growth in the construction of expressway and highway. हाईवे और एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन की वजह से इंडिया अभी जो है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे खड़ा होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क है. तो इंडिया हैज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, बीइंग fueled by the tremendous growth in the construction of expressway and highways. Question number 7. उससे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को. क्वेश्चन नंबर 7. लाइन ऑफ ब्लड इज अ बुक रिटन बाय होम. लाइन ऑफ ब्लड एक किताब है जो किसके द्वारा लिखा गया है? लाइन ऑफ ब्लड इज अ बुक रिटन बाय होम. ऑप्शन है बलराज खन्ना, ऑप्शन बी उर्सुला वर्नोन, ऑप्शन सी अमल एल मोहतर और ऑप्शन डी दीक्षा बसु. लाइन ऑफ ब्लड इज अ बुक रिटन बाय होम. ऑप्शन ए बलराज खन्ना, ऑप्शन बी उर्सुला वर्नोन, ऑप्शन सी अमल एल मोहतर और ऑप्शन डी दीक्षा बासु. इसका राइट आंसर है बलराज खन्ना. Line of Blood is a book written by Balraj Khanna. It is a fiction depicting trauma and tension in the bordering areas of Punjab in the months before partition in 1947. Line of Blood is a book written by Balraj Khanna. It is a fiction depicting trauma and tension in the bordering areas of Punjab in the months before partition in 1947. Question number 8. Who asserted Swaraj is my birthright and I shall have it? ये किसने बोला था? Swaraj is my birthright and I shall have it. ऑप्शन है ए श्री अरबिंदो घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल. Who asserted Swaraj is my birthright and I shall have it? A श्री अरबिंदो घोष, बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल. द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी. लोकमान्य तिलक स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, उन्होंने बोला था बाल गंगाधर तिलक कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, caught the imagination of a country fighting to free itself from the colonial rule. स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. इनके इमेजिनेशन की वजह से जो ये कॉलोनियल रूल से छुटकारा पाने के लिए ये फ्रीडम जो है वो स्टार्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 9. Which rocket is also known as the workhorse of ISRO?
Which rocket is also known as the workhorse of ISRO? ISRO. Answer option A GSLV, option B PSLV, option C ASLV, and option D RSLV. Which rocket is also known as the workhorse of ISRO? GSLV, PSLV, ASLV, or RSLV? The right answer is PSLV. PSL, PSLV earned its title, the workhorse of ISRO, through consistently delivering various satellites to low Earth orbits, particularly the IRS series of satellite. So PSLV earned its title, the workhorse of ISRO, through consistently delivering various satellites to low Earth orbits, particularly the IRS series of satellite. Question number 10. Naval Hydrographic Office is located at. Naval Hydrographic Office is located at. Option A Dehradun, option B Pune, option C Kolkata, or option D Visakhapatnam. Naval Hydrographic Office is located at. Naval Hydrographic Office कहाँ situated है? Option A Dehradun, option B Pune, option C Kolkata, or option D Visakhapatnam. The right answer is option A Dehradun. On 1st June 1954, the Marine Survey Office was relocated to its present address at Dehradun and was renamed as the Naval Hydrographic Office, and the survey in charge, Marine Survey of India, was designated as the Chief Hydrographer of the Navy. On 1st June 1954 जो मरीन सर्वे ऑफिस जो है उसको रिलोकेट किया गया था, उसका प्रेजेंट एड्रेस जो कि अभी देहरादून में है, और उसको रीनेम किया गया था नेवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के नाम से, और उसका जो सर्वे इंचार्ज को, जो मरीन सर्वे ऑफ इंडिया है, उसको पोस्ट दिया गया था चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ द नेवी. तो नेवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस इज लोकेटेड एट देहरादून. ऑप्शन ए. Thanks for watching. If you have any queries, you can comment me in the comment section below. Thank you.